हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से संबंधित टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो देखिए, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी, ठीक है। और ये जो केपलर हैं, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो रात के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा जो है वह है साइरस। और अगर बात करें ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वे ग्रह यानी कि प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह यानी प्लैनेट कहलाते हैं। और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। क्या नाम है उसका? फोरवेस्टा। क्वेश्चन नंबर 4, किस तारामंडल में एक वृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? तो वह है ओरियन तारामंडल, जिसमें एक वृहत निहारिका है जो इस समय भी तारों का निर्माण कर रही है। निहारिका धूल और गैसों का बादल है, यहीं से सभी तारों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? देखिए, सौर परिवार में क्या क्या आते हैं? सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह, ये सभी संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो वह है सूर्य। तारे जो हैं वे सौरमंडल में नहीं आते हैं, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है, ठीक है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% जो है उसमें अन्य तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और अगर बात करें कि सबसे छोटा कौन सा है, तो वह है बुध, मरकरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। इन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जिससे सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या यानी न्यू मून को ही होता है। कब होता है? अमावस्या को होता है, ठीक है, न्यू मून को होता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब? तो देखिए, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून की रात्रि में होता है। कब होता है? तो फुल मून की रात्रि में यानी पूर्णिमा की रात्रि में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो यह 21 जून को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, तो वह थे कॉपरनिकस। इन्होंने ही सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा
अभिनव तारा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वह है बुध, ठीक है, मरकरी। यह सूर्य की सबसे कम समय में 88 दिन में परिक्रमा करता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखिए कौन से किस प्रकार है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं अभी वर्तमान में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है। तो देखिए पृथ्वी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर है तथा यह शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच अवस्थित है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र एवं मंगल के बीच। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे बोला जाता है, तो वह बोला जाता है शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए शुक्र को, ठीक है, शुक्र को मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा के नाम से जाना जाता है और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह भी शुक्र को ही जाना जाता है, ठीक है। यानी शुक्र को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो यह भी शुक्र को ही कहा जाता है क्योंकि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। किसे? शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 23, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? देखिए यहाँ पे अधिकतम दूरी पूछा जा रहा है, तो यह होती है 4 जुलाई को, ठीक है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और जब निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। निकटतम दूरी, सबसे निकटतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को, और अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, ठीक है, जिसे अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके सतह पर बहुत मात्रा में आयरन ऑक्साइड उपस्थित है, इसी कारण यह रात के समय लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो सौरमंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका मतलब कोई भी उपग्रह नहीं है। वे हैं बुध और शुक्र, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रह किसका है? तो वह है बृहस्पति का। टोटल इसके 67 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह काला रंग का दिखाई देता है, ठीक है, काला। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है, ठीक है, शनि ग्रह का।
शनि के कुल 62 उपग्रह हैं, जिनमें से टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तथा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 30, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? देखिए, शनि ग्रह के चारों रिंग्स यानी वलय बना हुआ है और इन वलयों की खोज का श्रेय गैलीलियो को जाता है। ठीक है, गैलीलियो को। क्वेश्चन नंबर 31, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी रिंग्स होते हैं? तो वह किसके हैं? तो शनि के हैं। ठीक है, सौर मंडल के 8 ग्रहों में शनि ही एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है यानी छल्ला है। ठीक है, और इसी वलय के कारण शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह भी शुक्र ही है। इसे भोर का तारा एवं शाम का तारा भी कहते हैं। इस ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम यानी कि पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो देखिए, शुक्र और यूरेनस। ठीक है, शुक्र और यूरेनस ये दोनों ही अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो देखिए, बुध तथा शुक्र। ठीक है, बुध तथा शुक्र दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चंद्रमा पर। चंद्रमा का पृष्ठभाग जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई देता, इस भाग को ही शांत सागर यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? पुच्छल तारा या धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनका परिक्रमा पथ कैसा होता है? तो दीर्घवृत्ताकार है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो देखिए, हेली नामक धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। अंतिम बार यह 1986 ईस्वी में देखा गया था और अब यह 76 वर्ष बाद यानी 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट यानी कि कोरोना कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल एक खगोलीय मॉडल है जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी और ग्रह सौर मंडल के केंद्र में एक अपेक्षाकृत स्थिर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस मॉडल का प्रतिपादन कॉपरनिकस ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या है? तो देखिए, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। एक होता है सुपर मून। इसमें क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो यह सिद्ध किया था केपलर ने। ठीक है, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, यह सिद्ध किया था केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 43, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो देखिए, ट्राइटन जो है यह सौर मंडल के 8वें ग्रह नेपच्यून यानी वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह हमारे सौर मंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वे कौन कौन हैं? तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45,
पल्सर होते हैं, तो जो पल्सर होते हैं वे तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो इसका आंसर होगा सूर्य, ठीक है। और सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य की रोशनी यानी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो देखिए, सूर्य की रोशनी यानी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो वह है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिन और रात बनते हैं। तो देखिए, दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होती है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन की गति के कारण। और ऋतु परिवर्तन पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की गति के कारण होता है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण की गति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, यानी कि देखिए, अगर ये पृथ्वी है तो विषुवतीय व्यास इधर वाला ये वाला पूछा जा रहा है, तो यह है 12,756 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए ध्रुवीय व्यास यानी इस तरह वाला पूछा जाए, तो यह है 12,714 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इसका आप सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।